मेरा नाम मोहम्मद सोहेल अख्तर हुआ। कहाँ से आए आप? कोलकाता से आए हैं, बंगाल से। वेस्ट बंगाल से आए। क्यों आए आप इतना दूर से? हम लोग आए इसलिए कि जो सरकार बीजेपी सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड के लेकर जो कानून निकाला है उसमें सिर्फ हम लोगों का मसला नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों का भी मसला इसमें है। क्योंकि ये जो वक्फ बोर्ड जो है, हमारे हिंदू भाई भी अपने मंदिरों के लिए अपने ज़मीन को वक्फ किए हैं, अल्लाह यानी भगवान का नाम पे दिए हैं। उसी तरीके से हम लोग भी अल्लाह के नाम पे, हम लोग मेरे पूर्वजों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अल्लाह के नाम पे दान किया है, वक्फ किया है। तो ये इसलिए किया है कि ताकि इससे गरीबों को फ़ायदा होता रहे, फ़ायदा हासिल होता रहे, मदद मिलता रहे। अब ये बीजेपी सरकार चाह रही है इसको अपने कब्ज़े में लेने के लिए, जितने भी हम लोग को वक्फ का जो ज़मीन है वो सिर्फ इसलिए कि वो अपने अडानी अंबानी को, बड़े बड़े लोगों को, उन लोग को सपोर्ट करेगा, उससे उन लोग कमाएगा। जैसे आज रेलवे स्टेशन बेच दिया, कितने। सरकार ये कह रही है कि इस पे अगर हमारा नियंत्रण बढ़ता है तो हम इस पे विकास का काम करेंगे। विकास का काम ये सिर्फ एक झूठ है और एक बहाना है, और ये सब कुछ नहीं है। अगर वो विकास करना चाहती है सरकार तो और बहुत से मुद्दे हैं। बोलते हैं बीजेपी सरकार कि हम बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन न बेटी वो पढ़ा रहे हैं न बचा रहे हैं। अभी दुनिया में ये इंडिया के अंदर देख लीजिए कितने रेप हो रहे हैं। क्या कोई भी बीजेपी का सरकार कहीं पे अगर रेप हो रहा है किसी का तो वहाँ पर वो सपोर्ट करने गया है? मणिपुर में कितना बड़ा हंगामा हुआ, लड़कियों को जो वहाँ पर नंगा नचाया गया। क्या बीजेपी का कोई भी सरकार जो है वहाँ पे, कोई भी नेता वहाँ पर गया सपोर्ट करने के लिए? तो सिर्फ ये एक बोलना कुछ है और करना कुछ है, जाहिर कुछ और दिखा रहे हैं और अंदर से बातिन जो है उन लोग का बहुत गंदा है। ये बीजेपी सरकार जो खेला खेल रही है लोगों के साथ, ये सिर्फ मुसलमानों के इसमें नुकसान नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों का भी इसमें बहुत बड़ा नुकसान है। अभी तो सामने नज़र आ रही कि हम मुसलमान हैं, लेकिन फिर और जगह पर देख लीजिए, पहले मुसलमानों को ये मस्जिद को ढाया जा रहा था, मुसलमानों के घर को ढाया जा रहा था। अभी देखिए आप दिल्ली के अंदर कौन हिंदू कौन मुस्लिम किसी को नहीं देखा जा रहा, सबका बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। यही इससे पहले जो सरकार थी वहाँ हम ये नहीं बोल रहे कि केजरीवाल बहुत अच्छा था, लेकिन ये तो गरीबों को नुकसान तो नहीं पहुँचाया। वो दिल्ली को सही से चला रहा था, न दिल्ली को कोई भी कर्जे में नहीं डुबाया हुआ था। अगर बीजेपी सरकार अच्छा चला रही है तो फिर हिंदुस्तान इतने कर्जे में क्यों है? तो इस कानून से धार्मिक स्वतंत्रता को खतरा पहुँच रहा है। देखिए, धार्मिक से सबसे बड़ा नुकसान हम लोग का ये है कि हम लोग को जो पूर्वजों को जो हिंदुस्तान के अंदर वक्फ किया बहुत सारी ज़मीनें हैं, इसका कोई लिमिट नहीं कितना ज़मीन है। इसलिए सरकार जो है इसको अपने कब्जे में लेना चाह रही है, इससे हम लोग मुसलमानों को बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए कि ये हमारी ज़मीन है, हमारे बाप दादों ने इस ज़मीन को दिया है इस देश के लिए या इस देश के गरीबों के लिए, तो हमारे पूर्वजों ने दिया कि ताकि गरीब को मदद मिले। अगर गरीब को मदद नहीं मिलेगा, सरकार इसको अपने कब्जे में लेना चाहती तो ये दादागिरी है, क्योंकि किसी के हक छीनना चाहती है सरकार। तो ये कह रही है कि लोग वक्फ ज़मीन करते हैं गरीबों के लिए, लेकिन इससे गरीबों को मदद नहीं हो रहा। इस पे तो भूमाफिया का कब्जा है। हाँ, एक बात तो वो सही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा हम लोगों की गलती है कि जिनके कब्ज़े में अगर ज़मीन है, वक्फ की जितनी ज़मीन है, तो हम लोग सब फ़ायदा हासिल नहीं उठा पा रहे हैं। बहुत जगह बस फ़ायदा हासिल हो रहा है, बहुत से अस्पताल है, बहुत से स्कूल है, लेकिन और इस पर थोड़ा सा हम लोगों की कमज़ोरी है बस यही रही है कि हम लोग को थोड़ा और इस पर ज़ोर डालना चाहिए था और इस गरीबों को मदद और पहुंचाना चाहिए था। लेकिन इंशाल्लाह अब जो इस पे काम हो रहा है, पहले से होता आ रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा कम है। बहुत सी ज़मीन हम लोग का ऐसे ही पड़ी हुई है, तो इंशाल्लाह हम लोग का आगे भी इरादा यही है कि इसको अब कॉलेज बनाया जाए, स्कूल बनाया जाए, अस्पताल बनाया जाए, ताकि गरीबों को इलाज हो, गरीबों को इससे फ़ायदा हासिल होता रहे। तो आज के इस कॉन्फ्रेंस से सरकार को क्या मैसेज आए? सरकार से बस यही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि ये जो कानून लागू करना चाहती है उसको कैंसिल करें, रिजेक्ट करें। बस यही, इसलिए कि सरकार अगर अच्छा करेगी लोगों के लिए तो लोगों के लिए भला होगा, सरकार के लिए भला होगा इसमें। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए।